नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का आप लोगों को इंतजार है वो आ चुकी है। इनफैक्ट आज तो बहुत सारी खबरें हैं जो आनी है। अभी तो TCS के रिजल्ट्स में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं और अगर एक वर्ड में बोलूं तो नंबर्स अच्छे रहे हैं एक पैमाने पे प्रॉफिट के। साथ ही साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड भी है, इंटर्म डिविडेंड है तो बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए आएगा। रिकॉर्ड डेट भी, एक्स डेट भी और बैंक में भी आपके पैसे बहुत जल्दी आएंगे। शुरू करते हैं। मेरा जो रिजल्ट्स को एनालाइज करने का तरीका है वो 3 पैरामीटर्स पे होता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे रहे और सबसे इंपॉर्टेंट बाजार का अगर अनुमान था तो उसके सामने कैसे रहे हैं। मैं मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को सबसे ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंस देता हूं। मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस से मतलब नहीं होता है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं केवल मार्केट के अनुमान जो भी उनके एस्टिमेट थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। शुरू करते हैं एंड इन तीनों ही पैरामीटर्स पे टीसीएस के नंबर आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात करें तो कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर का इंटर्म डिविडेंड दिया है। तो यहां पे सारे के सारे शेयर होल्डर्स को मुबारक हो, 9 रुपए प्रति शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो अगर बात करूं मैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो 11,100 यानी 11,100 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। 11,390 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हुई है। बट जैसा कि मैंने बोला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर मेरे लिए उतना मैटर नहीं है, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11,390 करोड़ के सामने 11,100 यानी कि 11,390 करोड़ के सामने 11,100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश करा है, जो कि हल्की सी डिप है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 9,478 करोड़ के सामने 11,100 करोड़ का है। साल दर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 15 to 17% का जंप है ये। तो ये हो गया आपके लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है नंबर्स का आंकड़ा। एक तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट की एक्सपेक्टेशन। तो उसके सामने अच्छे नंबर है। मार्केट का अनुमान एस्टीमेट जो थे वो थे 10,900 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जिसके सामने 11,100 करोड़ से भी ज्यादा का आया है। तो यहां बाजार के अनुमान को बीट कर दिया है स्टॉक के प्रॉफिट ने। तो ये मेरे लिए पहला आंकड़ा तो हो गया है अच्छा। अब बढ़ते हैं आगे, रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 59,160 करोड़ के सामने 59,400 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है आपके लिए। एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बढ़ता हुआ दिखा है। 52,800 करोड़ के सामने 52,800 करोड़ के सामने 59,400 करोड़ पे आपका रेवेन्यू आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में अच्छा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है, बट उतना कुछ ज्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं अनुमान जो था बाजार का वो 59,650 करोड़ का था। तो यहां रेवेन्यू के मामले में थोड़े कमजोर रह गए हैं बाजार के सामने। तो मार्केट के अनुमान से रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, बट ठीक है मैं प्रॉफिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। आगे बढ़ते हैं। मार्जिन से पहले एबिट, एबिट यानी कामकाजी मुनाफा, एबिट देखें तो 14,500 करोड़ से घटकर 13,800 करोड़ पे आपका एबिट आता हुआ दिखा है। 13,800 करोड़ पे, और बाजार का अनुमान था 13,875 करोड़ का। तो यहां भी हल्का सा मिस हो गया है बाजार के अनुमान के सामने। तो अब ये नंबर मेरे को जो अच्छे लग रहे थे प्रॉफिट के सामने, रेवेन्यू और एबिट दो चीज नीचे आई है अनुमान से, तो अब मैं इसे न्यूट्रल करता हूं। आगे बढ़ते हैं एबिट मार्जिन की तरफ। 25.34% से घटकर 23.16% पे आए हैं, और बाजार का अनुमान था 23.3% का। तो मार्जिन में भी कमजोरी है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां अब ये नंबर थोड़े से स्लाइटली नेगेटिव हो गए हैं। अब थोड़ी सी कंपनी की तरफ से कमेंट्री है वो मैं आपको बता दूं। Q1 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.2% का है। चलिए ठीक है, ये ठीक है। क्वार्टर 1 की ऑर्डर बुक कंपनी की $10.2 बिलियन पे है। ओके, नेट हेडकाउंट एडिशन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्फोसिस में तो आपको दिखेगा कि निकलेंगे अभी भी कहीं ना कहीं इंप्लॉइज, लेकिन यहाँ पे 523 हेडकाउंट आते हुए दिखे हैं, एडिशन हुआ है 523 लोगों का। तो ये एक अच्छी चीज दिख रही है। इन रिजल्ट्स को मेरे हिसाब से मैं इसको या तो साइडवेज कहूंगा या फिर स्लाइटली नेगेटिव भी कह सकता हूं, और साइडवेज कहना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट तो अच्छा आया है, बाकी रेवेन्यू घटा है, मार्जिन घटे हैं, आपके एबिट भी कमजोर आया है,
ये 3 चीज कमजोर है, बट प्रॉफिट अच्छा आया है, ये ओवरऑल है। अब मैं एक बार टेक्निकल बेसिस पे बात कर लेता हूं आप सभी के साथ। टीसीएस 3260 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। जिनके पास है 3180 का एसएल रखें। ऊपर में आपके लिए जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं 3380 और उसको निकालता है स्टॉक तो 3500 तक भी जाने की दम रखता है। तो इन नंबर्स के दम पर मुझे लगता है कोई ज्यादा खास मूव नहीं आना चाहिए। जो भी मूव होगा 1 से 1.5% का होना चाहिए, या तो ऊपर या फिर नीचे। बट मुझे लगता है ये कोशिश करेगा आधे % के समथिंग ऊपर ओपन हो जाए। कुछ भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आया है, और यही चीज मैंने आपके साथ ओपन मार्केट में कहा था कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कल कैसा ट्रेड करता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक के रिजल्ट्स। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।